हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इन्फ्लेशन को ही बीट कर सकता है। बट सेफ्टी बाई इससे ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं है। और आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कोई सी इन्वेस्टमेंट हमेशा 100% रिस्क फ्री नहीं होती है। अभी रिसेंट के सिलिकॉन वैली केस से ही आप समझ सकते हैं। मैं आपको रिस्क का ओवरव्यू दे देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑर्डर वाइज सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें और सबसे कम रिस्क किसमें है। तो अगर मैं क्रिप्टो और स्टॉक्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी इसमें, पर अगर मैं रिस्क की बात करूं तो ये सबसे टॉप पे आते हैं। अगर उनसे थोड़ा मैं नीचे आऊँ तो फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, जिनमें इस रिस्क तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपकी जो फंड्स है वो मैनेज करते हैं, तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन रहती है। बट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है वो हमेशा स्टॉक्स और क्रिप्टो से कम ही रहता है। उसके नीचे आते हैं बॉन्ड्स। देखिए, बॉन्ड्स एक अलग ही मैटर है, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में। तो बॉन्ड्स के केस में बॉन्ड्स भी एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट है, बट इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो एफडी से ज़्यादा रहता है, और म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो और स्टॉक से कम ही रहता है। और सबसे नीचे आ जाता है एफडी, जो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड और एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। दोनों में ऐसा होता है जैसे किसी फर्म को कोई काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो वो पब्लिक में जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इतने करोड़ का फंड चाहिए या फिर इतने लाख का फंड चाहिए, तो उस हिसाब से वो बॉन्ड इशू कर देते हैं लॉट के हिसाब से। और जब हम उनके बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो हमको एक पार्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो आप ये पूछोगे कि अगर इस बॉन्ड की डिटेल्स में जानना हो, बॉन्ड्स मेरे को कहाँ से खरीदना, तो ओनली एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने खुद ट्राई एंड टेस्टेड किया है, वो है गोल्डन पाई। तो चलिए चलते गोल्डन पाई की वेबसाइट पर। तो आ चुके हम गोल्डन पाई की वेबसाइट पे। अब देखिए, यहाँ पे आपको पहुंचने का यहाँ पे डिस्कवर का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे डिस्कवर पे आके आपको देखना है लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेटेड बॉन्ड्स, और इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट खुल जाती है। अब जैसे कि मैं पहला वाला ही बॉन्ड चूज़ कर लेता हूँ, जो कि खुला है, नाम है इस फॉर्म का स्पंदना स्फूर्ति। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख दे के रखिए। अगर आपको उसका कम इन्वेस्टमेंट चाहिए 9 लाख 2.94 लाख से और भी मिलता है। अब देखिए, यील्ड 11.51% का मतलब ये है कि आपकी जो भी कैपिटल होगा उस पर रिटर्न्स कितना आएगा पर एनम के हिसाब से। पेमेंट आपको जो कि रिटर्न की जो भी आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो आपको मंथली होगी, और इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, 30 दिसंबर 2025। और देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड की रेटिंग देखिए रखी ए। अब देखिए, मैं इस पर क्लिक करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस ए रेटिंग का मतलब क्या है। देखिए, ये होती है क्रेडिट रेटिंग, जो कि रिस्क प्रोफाइल रहती है। और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई से बॉन्ड ले रहे हैं तो उसकी रेटिंग शुड भी ए हो या फिर ए से ज़्यादा हो। इसकी ए है तो हम इसको ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि मेरे को पसंद आ जाता है, जैसे कि यही स्पंदना स्फूर्ति करके, तो मेरे को मिनिमम कैपिटल डिप्लॉय करना जो कि है 10,47,000, और मेरे को हर साल इस पर जनरेट होगा पर एनम लिखा हुआ 11.56%। मैच्योरिटी डेट 30 दिसंबर 2025, मतलब 30 दिसंबर 2025 को इस बॉन्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, और जब तक उस डेट तक मेरा पूरा कैपिटल मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब जो ये इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, तो ये इंटरेस्ट मंथली पे करेंगे। इस केस में मंथली है, कई केसेस में आपको क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड टू बॉन्ड पे कि किस तरीके की उनकी गाइडलाइंस है, किस तरीके का उन्होंने क्राइटेरिया देके रखा है। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।